शांति सभी को। आज हम सभी अव्यक्त सभा में मिल रहे हैं। अलौकिक सभा, परमपिता परमात्मा एक आत्मा, हम सभी आत्मा है उनके बच्चे। एक अलौकिक सभा, अमृत वेले का समय, संगम युग। कितने ही सभी चीजें कितनी अच्छी, महान, और हम सभी बच्चे उनके मिल रहे हैं। परमात्मा का कारोबार चल रहा है सृष्टि परिवर्तन का। हम सब आत्माओं को परिवर्तन कर इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य बाबा चला रहे हैं। ये कार्य कैसे हो रहा है? जब एक एक आत्मा अपने अंदर परिवर्तन लेकर आ रही है, धीरे 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 सृष्टि का भी परिवर्तन होता जा रहा है। बाबा हम सभी को कल से मन मनाभव के बारे में पढ़ा रहे हैं। मन मनाभव ये एक ऊंची स्थिति है। इसको कैसे लेकर आना है, इसके बारे में हम अनेक प्रकार की चीजें सीख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। कल हमने बहुत सारी चीजों में सबसे मेन चीज समझी कि त्यागी क्या होता है, त्याग किसका करना होता है, और समर्पण क्या होता है। त्याग अर्थात अपनी बुराइयों का, अपने अवगुणों का, इसका त्याग करना होता है। और समर्पण अपने आप को, कि किस प्रकार हमारा हर चीज उसकी है, और जब उसकी ही है क्योंकि अपनी है ही नहीं वैसे भी तो कैसे हम ट्रस्टी बनकर हर चीज को यूज करें, ये बाबा ने हमें कल छोटे रूप में बताया था। आज हम उसको और आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं क्या आज हमें बाबा बताना चाहते हैं। कल ही का एक्सटेंशन है आज का चैप्टर, कल पूरा नहीं हुआ, आज इसको पूरा करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं, उसको अच्छी रीति समझेंगे, जहां समझ नहीं आए वहां पूछेंगे, बात करेंगे, और बीच बीच में हम कुछ अभ्यास भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का दिन। तो आज मन मना भव की जैसे बातें हो रही हैं। हम पहले कभी समझते आए कि मन मना भव तो हम सभी आम लोगों के लिए शायद है ही नहीं। भगवत गीता का ये शब्द लगता है कि कुछ कोई बहुत ही बड़े योगी, बहुत ही महामुनि, इनके ही बस की बातें होंगी। पर बाबा ने हमें बहुत अच्छी रीति से बताया कि अपने दिन भर के सभी कारोबार करते हुए भी किस प्रकार हमारा मन उन पर या उनके गुणों पर हमेशा कैसे लगा रहे। ये बातें कल से हम सीख रहे हैं। तो आज उसी को शुरू करते हुए, चैप्टर का नाम ही इतना सुंदर है, मन मना भव ऊंची स्टेज। मतलब अपने सभी कारोबार करते हुए हर पल मैं आत्म अभिमानी स्थिति में कैसे बनूं, ऐसे हम कैसे बन सकते हैं, उसकी ये समर्पण की एक स्टेज है। चलिए शुरू करते हैं। कल के छोटा सा एक पॉइंट से शुरू करेंगे जो कल हम कर रहे थे, और फिर उसके बाद आज की बात करेंगे। कल हम पढ़ रहे थे कि जो बाबा बता रहे थे कि समर्पण उसको कहा जाता है जो श्वासोश्वास स्मृति में रहे, एक भी श्वास विस्मृति का ना हो, हर श्वास में स्मृति रहे। और ऐसे जो होंगे उनकी निशानी क्या है, उनके चेहरे पर क्या नजर आएगा, क्या उनके मुख पर होगा। मालूम है बाबा हमसे कल पूछ रहे थे जिन्होंने समर्पण कर दिया बाबा को, हमेशा उनकी स्मृति में रहते हैं। मतलब बाबा एक पॉजिटिव एनर्जी, उसके गुण, उसकी शक्तियां, विशेषताएं, उनकी स्मृति में रहना, हमेशा श्वासोश्वास को स्मृति रहना, तो क्या होगा, उनका चेहरा चलन कैसा होगा। बाबा उसकी निशानियां बता रहे थे कल, हम याद है ना हम सभी को। तो क्या पूछ रहे थे, बता रहे थे क्या कि एक तो वो हर्षित मुक्ता में रहेंगे, मतलब हमेशा उल्लास में, खुश। क्यों? क्योंकि वो बैठे हैं ऊपर हर चीज के लिए। हमारे पिता हमारे लिए हर चीज अच्छी चुनते हैं, तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। हर्षित मुक्ता के सिवाय और कुछ नहीं होगा, बाबा ये बता रहे थे कल।
हमेशा खुश और शांत। क्यों? क्योंकि वो है हर चीज के लिए। जो जितना सहनशील होगा उनमें उतनी ही शक्ति बढ़ेगी। बोले जितना ज्यादा सहन शक्ति बढ़ती चले जाएगी। ड्रामा के हर सीन को देखकर कि ये सीन क्यों है, कैसे चल रहा है, उसमें हमारी सहनशीलता जब बढ़ती चली जाएगी तो जो श्वासोश्वास स्मृति में रहता होगा उसमें सहनशीलता का गुण जरूर होगा। और सहनशील होने के कारण एक तो हर्षित और शक्तियां दिखाएंगे, हमेशा खुश रहेगा और चेहरा चलन बहुत शक्ति में होगा, शक्ति में स्थित होगा तो दिखाई देंगी। उनके चेहरे पर निर्बलता नहीं हो। निर्बलता क्या है कि जैसे जब हम पहले हमारी लाइफ को अगर आप देख लीजिए, अपनी हम खुद अपनी लाइफ को देखें तो कैसे रहता था, डाउट में रहते थे ना, एक इनसिक्योरिटी रहती थी, हर चीज में इनसिक्योरिटी। क्या होगा, कैसे होगा, कल क्या होने वाला है, साइंस ये बता रही है, न्यूज ये आ रही है क्या नहीं, हर चीज। ये निर्बलता की कहानियां हमारे चेहरे पर भी थी। ये जो कभी कभी मुख से निकलता है, बाबा बता रहे निर्बलता क्या है, ये जो कभी कभी मुख से निकलता है, कैसे करें, क्या होगा, यह जो शब्द निर्बलता के हैं वे नहीं निकलने चाहिए। बाबा कहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, ये तो अब सब पता है, हम सबको सभी चीज बताइए बाबा ने, आगे क्या होना है, कैसे होना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है। तो ये सभी तो संशय तो सारे खत्म हो गए हैं। तो फिर क्या है, निर्बलता तो होनी ही नहीं चाहिए। जब मन में आता है, बाबा कहते हैं कि मुख से क्यों आता है, हम कल भी सुन रहे थे इसको, मुख में हम बोलते क्यों है, वर्णन क्यों करते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, मुझसे होगा नहीं, ये क्यों होता है? क्योंकि मन में होता है। अब मन में ही नहीं आए ऐसी कोई बात होनी चाहिए, वो कैसे होगा? आज बाबा उसके बारे में हमें रीति से पढ़ाएंगे। कल ये वाला पोर्शन बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है हमारा इस पूरे चैप्टर का, ये 2 पैराग्राफ। अब हम आज का शुरू करते हैं। बाबा के बताते हैं कि कैसे होगा ये, कि हमेशा एक स्थिति में रहें। हमारी स्थिति शुरू में जब हम ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पर होते हैं तो इस तरीके की होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। फिर एक समय आता है कि स्टेबिलिटी बढ़ती चले जाती है और कुछ कुछ समय हम डाउनफॉल पे जाते हैं। पहले अप डाउन ऐसे होता है, फिर स्टेबिलिटी और फिर कुछ समय डाउन और फिर अप, ऐसे 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 ये जर्नी हमारी ऐसी ही होती है। क्यों ऐसा बाबा ने बताया कि हम सब रिटर्न जर्नी पर हैं, है ना। 21 जन्मों तक, यानी कि एक जन्म ये, और अगर सतयुग का देखें तो 8 जन्म, फिर त्रेता युग के 12 जन्म, अप्रोक्सीमेटली 20 जन्म तो हमारा स्टेबिलिटी में रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि बॉडी कॉन्शियसनेस होने की वजह से लास्ट 63 बर्थ से हमारे अंदर बहुत सारे विकार आ जाते हैं, सोल इम्प्योर हो जाती है, इम्प्योरिटीज लग जाती हैं। अब इस चीज को खत्म करना है तो जो बाबा हमें ज्ञान दे रहा है, योग से हम उनके साथ जुड़ रहे हैं, कनेक्शन कर रहे हैं, शक्तियां ले रहे हैं, तो जो धारणाएं हैं वो कैसी होंगी? तो शुरू में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ही होता है। क्यों? क्योंकि हम सब रिटर्न जर्नी पर हैं। इसको हम ऐसा देख सकते हैं, एक सीन बनाइए कि आप एक पहाड़ पे चल रहे हैं और देखते हैं पहाड़ पे रोड नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, पर हम जा ऊपर रहे होते हैं। इस चीज को बहुत ध्यान रखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं ये मुझसे होगा ही नहीं, अगर आज नहीं हुआ ओहो अब तो होगा ही नहीं, कल फिर से भी नहीं होगा, ये सब नहीं। हम सब बहुत सारे विकारों से भरे हुए थे, अभी कम हुए, और कम होंगे, और कम होंगे, और धीरे 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 ये फिनिश हो जाएंगे। जैसे पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो ऊपर नीचे जरूर होते हैं पर जाते ऊपर ही हैं। तो आज बाबा उसके लिए क्या बता रहे हैं इसको समझते हैं। बाबा कहते हैं कि मन मना भव मध्य मध्याजी भव, इसका मीनिंग क्या है? मन मना भव का अर्थ बहुत गुह्य है, बाबा बताते हैं बहुत सीक्रेट है इसमें। क्या है? मन बिल्कुल जैसा ड्रामा का सेकंड बाय सेकंड जिस रीति से जैसा चलता है
उसी के साथ साथ मन की स्थिति ऐसे ही ड्रामा की पटरी पर सीधी चलती रहे। ये जो लाइन है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आने में थोड़ा समय लगेगा। आप इसको समझते हैं कैसे? मन बना भव का अर्थ है क्या? मन बिल्कुल जैसे ड्रामा का सेकंड बाय सेकंड जिस रीति से जैसा चलता है, उसी के साथ साथ मन की स्थिति ऐसे ही ड्रामा की पटरी पर सीधी चलती रहे। जैसे मान लीजिए आज आपके सामने एक सीन आया, आपको कहीं जाना पड़ा, जबकि जाना का मन बिल्कुल भी नहीं था, कुछ पता भी नहीं था कि जाना पड़ेगा, कोई प्रोग्राम ही ऐसा नहीं था कि ड्रामा का एक सीन आ गया और जाना है, इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ मन हिल गया कि मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि जाना पड़ेगा, क्या करें, बिल्कुल था ही नहीं, तो हम बोझिल होके वहां जाएंगे। जो बोझिल होके हम वहां गए, तो हम अपनी स्थिति से वहां हिल गए। अब यहाँ पे ये जो सीन बोल रहे हैं ना बाबा, कि जैसा सीन चल रहा है वैसा ही करते जाना है। मतलब अब मान लीजिए कोई ऐसा सीन आया, किसी ने आना था, उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, फिर क्या करेंगे? मन परेशान हो गया। जहां मन परेशान हुआ वहां बाबा दूर हो गया। ये सारा सीन जो है, ड्रामा कल्याणकारी है। अगर आपके मन में एक बात ये हमेशा गूंजती रहे कि ड्रामा कल्याणकारी है, कुछ भी फिक्स नहीं है, सब अचानक है। हम सब क्या कर रहे हैं? हर चीज को फिक्स करना चाहते हैं। समय को फिक्स, यहाँ आना फिक्स, यहाँ जाना फिक्स, ये फिक्स नहीं हो सकता है अभी। अब तो हमारा फ्री विल और कम होता जाएगा। फ्री विल के बारे में समझते हैं। आज से 40 साल पहले हमारा फ्री विल अप्रोक्सीमेटली 60% था। मतलब जो मनुष्य आत्माएं चाहती थी वो कर लिया करती थी। 60%, 60% हाथ में होता था। धीरे धीरे और कम हुआ। 2015 में एक सर्वे आया, उसने बताया हमारा फ्री विल अप्रोक्सीमेटली 18% है, जिसमें हम 40 साल पहले और अभी 18% हो गया जी। पिछले कोविड के दौरान और पिछले 4-5 साल के और अंदर आते आते आज हमारा फ्री विल मैक्सिमम 12% रह गया है। इसको परसेंटेज में वैसे आंक भी नहीं सकते। आप समझते हैं फ्री विल क्या है? फ्री विल होता है कि जो हम करना चाहें वो कर सकें। अभी देखिए लास्ट 2 साल में क्या हम सच में वो सब कर पाए जो हम चाहते थे करना? हम जहां फ्री से जाते थे फ्री होकर, वो तो नहीं जा पाते। आज मास्क लगाना पड़ता है, 10 बारी सोचना पड़ता है। कोई शादी आ गई तो सोचते हैं, कहीं कुछ दिक्कत आ गई तो सोचते हैं, प्रेफर करते हैं कि ना जाएं या जाएं, हर चीज को सोच समझ के करते हैं। तो हमारे हाथ में क्या हमारी विल रह गई है? नहीं ना। अभी तो देखिए स्कूल खुल रहे हैं, फिर 10 दिन में बंद हो रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, अभी लॉकडाउन की बातें आ रही हैं। हालांकि हो सकता है कोई नया सीन आए, जरूरी नहीं है रिपीटेड सीन होने वाले हैं। ड्रामा बहुत बहुत डिफरेंट है। जो सीन चले जाते हैं वो मुश्किल ही है जो वापस आते हैं। हो सकता है कुछ नया सीन आएगा, पर हमारा फ्री विल कम होता जा रहा है। पर अगर हम इस फ्री विल को या अपनी विल को हर समय यही कि अरे आज मुझे ये करना ही था, आज उसने आना ही था, आज मुझे ये चीज ऐसे करनी ही है। हाँ, हम दृढ़ संकल्पी होना है हमें, पर दृढ़ संकल्प इसमें कि मेरी स्थिति कैसी रहनी चाहिए। जैसा समय आए, अगर मुझे जाना है तो पहले अंदर से ठीक करके वहां जाना है। अगर मुझे उस चीज को एक्सेप्ट करना है तो अंदर से एक्सेप्ट करना है। कोई सामने ऐसी परिस्थिति आए तो पहले एक्सेप्ट करना है, फिर उसके ऊपर काम करना है। यही है ड्रामा के हर सीन, सेकंड बाय सेकंड जैसा ड्रामा चल रहा है उसकी पटरी पर सीधे चलते रहना। और जब हम इस जर्नी पर हैं तो एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, जब बाबा हमारी जिंदगी में आते हैं तो वो हमें सभी चक्रों से फिनिश करने के लिए आते हैं।
है ना? आत्मा अटकी पड़ी है बहुत सारे चक्रों में, फ्रीडम नहीं है। बाबा हमें फ्रीडम दिलाने आता है, तो कैसे दिलाएंगे? शुरू में तो चक्कर ही चक्कर होते रहते हैं, बहुत समय बाद एक स्टेबिलिटी वाली स्थिति बैठती है। तो शुरू में जो ये चक्कर हमारी जिंदगी में आ रहे हैं, बहुत सारे आएंगे चक्कर, मतलब बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आएंगी जो लगेगा अरे तो थोड़े दिन पहले भी हम पढ़ रहे थे ना, बाबा पढ़ा रहा था कि ज्ञान में आने के बाद ही ये सब हुआ, पहले तो होता ही नहीं था, पहले कभी भी ऐसी परिस्थिति नहीं आती थी। क्यों ये परिस्थिति आई? क्योंकि फास्ट रीति से परमात्मा हमें सभी सर्कल से बाहर निकालना चाहते हैं, आजाद करना चाहते हैं। तो बहुत सारे सीन आएंगे और उस सीन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल हमारी स्व स्थिति पर है। हम किसी भी चीज को फिक्स नहीं करते हैं, कर सकते। हमारा एक मूवमेंट, नेक्स्ट मूवमेंट हमारे इस शरीर के अंदर होगा कि नहीं होगा, ये भी तो फिक्स नहीं है। आज आप देखिए ना, कैसे अचानक से कोविड आ गया और हम सबकी जिंदगी कैसे परिवर्तन की ओर चले गई। अब अचानक से कितनी सारी चीजें आ रही हैं। कल कहीं मैं देख रहा था, किसी न्यूज में कोई मुझे बता रहा था, और फिर मैंने देखा भी उसको कि एक घर के नीचे से अचानक से ज्वालामुखी फट गया, कहीं बाहर की बात है। ये क्या हो क्या रहा है? ये सब अचानक का पाठ है। आगे जाके ऐसी अचानक की चीजें बहुत होनी। चलते चलते कोई बीमारी हो गई, अपने जीवन में अच्छे से चल रहे थे, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ गिर गया, ये सब अचानक का पाठ है। तो बाबा यही कहते हैं कि ड्रामा की पटरी पर सीधे चलते रहे, ये मन मनाभव की स्थिति है। मतलब मैं आत्मा अपनी स्थिति से नहीं हिलूं, और मुझे समझ में आ चुका है जब ये कि ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा मेरे साथ हैं, तो घबराना नहीं है मुझको। ये नहीं सोचना कि अरे ये क्या हो गया, मेरा भाग्य नहीं है क्या, शायद मेरे लिए ये कल्याणकारी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी के लिए कल्याणकारी है। उनके लिए शायद कल्याणकारी नहीं होगा जिनको नॉलेज नहीं है। आप सबको तो नॉलेज है कि ड्रामा कल्याणकारी है, हमें कुछ सिखाने आया है। अगर आज हमें कहीं जाना पड़ रहा है तो उसके पीछे कोई रहस्य है, कुछ सीखने को मिल सकता है। आज अगर हमारे सामने ये दृश्य आ चुका है, तो आज देखिए कोविड आया तो कितनी चीजें भी तो साथ लाया। कोविड आया तो हम अंदर से थोड़े से अपने घर के अंदर रहने लग गए, परिवार के साथ रहने लगे, जो कभी इकट्ठे बैठते नहीं थे वो। अब ड्रामा का ये सीन भी तो कितनी चीजें लेकर आया ना। ऐसे ही हमारे आत्मबल बढ़ गया और किसी का घट भी गया, किसी का टूट भी गया। ये डिपेंड करता है कि ड्रामा से हम क्या ले रहे हैं। तो बाबा यही बता रहे मन मना भव, जरा भी हिले नहीं, चाहे संकल्प से चाहे वाणी से। ऐसी अवस्था हो, ड्रामा की पटरी पर चल रहे हो, परंतु कभी कभी रुक जाते हो। बाबा कह रहे बिल्कुल भी हिलना नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव संकल्प नहीं आना चाहिए कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया। कई बारी नेगेटिव संकल्प आ गया कि अरे ये सीन मेरे सामने क्यों आया, ऐसा क्यों हो गया, मैं तो ज्ञान में चल रहा था, मेरे अपना ऐसे अपनी किसी की डेथ कैसे हो गई, या मैं तो ज्ञान में था, ये क्यों हो गया, या जैसा मैं चाह रहा था वैसा नहीं हुआ। ऐसे कुछ संकल्प चलने लगे तो फिर मन कैसे परेशान हो कि वाणी से भी निकलना शुरू हो जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, भगवान तो ऐसे, ऐसी सब बातें हम बोल देते हैं। भगवान का क्या यही काम था, यही होता है, ये क्यों मेरे अपने मुझसे चले गए, या फिर कुछ भी। मतलब अभी तो बहुत सारे सीन ऐसे हैं ना, हो सकता है सबकी परिस्थितियां तो देखो अलग अलग है। तो कुछ भी ऐसी अवस्था में हमें नहीं जाना है, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं कि ड्रामा जो है बहुत कल्याणकारी है। अगर आप ड्रामा को परखें, कोई सीन हमारे सामने आ रहा है तो वो कुछ हमें सिखाने आता है। जैसे हम सभी पढ़ रहे थे कर्मा के चैप्टर में, बाबा पढ़ा रहे थे कि सृष्टि रंग मंच पर हम कुछ सीखने आते हैं, कुछ सीखने आते हैं। तो सीखेंगे कैसे? जब कोई परिस्थिति आएगी और उस परिस्थिति पे हम आगे बढ़ेंगे, तभी तो कुछ सीखेंगे ना। शक्तिशाली स्थिति कैसे बनेगी? ऐसे ही बनेगी। आगे क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं बाबा, परंतु कभी कभी रुक जाते हो, मुख कभी हिल जाता है, मन की स्थिति हिलती है, फिर आप पकड़ते हैं,
यह भी जैसे एक दाग हो जाता है। बाबा कहते हैं कि कभी कभी हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। कुछ दिन पहले बाबा बोल रहा था कि बाबा किसी को नहीं छोड़ता, बच्चे बाबा को छोड़ देते हैं। तो हिल गए ना, यहाँ से हिल गए, दाग हो जाता है, मतलब रिकॉर्डिंग हो गई ना, यहाँ पे उस मूवमेंट पे इस चीज की रिकॉर्डिंग पड़ हो गई है। तो ध्यान इस चीज का ही देना है कि स्थिति से हिलना नहीं है, अंदर नेगेटिव संकल्प नहीं चलना चाहिए, ऐसा ऐसा क्यों क्यों क्या कैसे, ये नहीं। जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, बस आगे की तरफ अपना ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। अब वो संपूर्ण स्थिति को फिर कैसे आगे बढ़ा रहे हैं बाबा कि और क्या होता है संपूर्ण स्थिति। संपूर्ण समर्पण किसको कहा जाता है? जो संपूर्ण समर्पण अर्थात तन मन धन और संबंध समय सबको अर्पण, सब में अर्पण। बाबा क्या कहते हैं? जो संपूर्ण समर्पण किसको कहा जाता है? जो अपना तन मन धन संबंध समय सबको अर्पण कर दे। अच्छा, ध्यान से सोचो, क्या बाबा को सच में इसमें से कुछ भी चाहिए क्या? तन बाबा को चाहिए, मन धन उसको क्या करना है? नहीं ना, कुछ नहीं करना है। तो क्या इसका मतलब क्या है, अभी हम समझेंगे। अगर मन को समर्पण कर दिया तो मन को बिना श्रीमत के यूज नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं अगर हमने अपने मन को बाबा के लिए यूज कर दिया, समर्पित कर दिया, तो मन को व्यर्थ में नहीं चलाना है। श्रीमत क्या है? बाबा क्या कहते हैं कि व्यर्थ नहीं होना चाहिए, अर्थवान चीज होनी चाहिए। व्यर्थ क्या होता है कि हम बैठे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, हम बैठे हैं फालतू की इधर उधर की चीजें बात कर रहे हैं, चीजें देख रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम मन के साथ ये सब चीजें कर रहे हैं तो मन हमारा कैसा चलेगा? नेगेटिव हो जाएगा ना। बाबा क्या कहता है? मन और बुद्धि के द्वारा ही आप परमात्मा से मिलते हैं। अगर हमने मन को ऐसे ऐसे थॉट्स दिए, ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन दिया, तो हमारी बुद्धि कैसी बन जाएगी? डिवाइन बुद्धि नहीं बनेगी। और अगर बुद्धि डिवाइन नहीं होगी तो कल परमात्मा क्या कह रहे थे कि आप सभी बच्चे अब वतन में आ सकते हैं, बाबा से बात कर सकते हैं। तो वो सब चीजें होने वाली नहीं है, अनुभव नहीं होगा कोई भी। क्यों? क्योंकि बुद्धि हमें दिखाती है कोई भी चीज और मन हमें बतलाता है। मन के द्वारा ही परमात्मा का मैसेज भी मन में आता है, यहाँ पर ही सब चीजें होती है। पर अगर हमारा मन और बुद्धि बाहर के कारोबार में बिजी होती है, मतलब कॉन्शियस लेयर ऑफ माइंड अगर बाहर के कारोबार में बिजी होती है, तो क्या हम उनको सुन पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं सुन पाएंगे। इसीलिए जो भी हम मेडिटेशन ये सीख रहे हैं, ध्यान जो हम कर रहे हैं, कि ध्यान वैसा नहीं है। मतलब एक तो ध्यान होता है जिसमें ध्यान होता है जिसमें हमें बताया जाता है कि आप कोई मोमबत्ती है उस पे अपना ध्यान लगाइए, कोई गुलाब का फूल है उस पे ध्यान लगाइए। ये ध्यान नहीं हम कर रहे हैं, वो ध्यान नहीं होता है। अगर हम एक ही चीज रोज करें तो उसमें हमारे मन की और बुद्धि की कोई जरूरत नहीं होती है, इसीलिए मन बहुत भटकता है। इसीलिए हम ये नॉलेज बेस्ड मेडिटेशन करते हैं जो बाबा हमें सिखाते हैं, परमात्मा विधि कहते हैं इसको। बाबा क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर मन और बुद्धि ये बाहर की चीजों में बिजी रहेगी तो आप ना तो बाबा को कभी अनुभव कर सकते हैं और ना ही आप उनके दिखाए गए दृश्यों को देख सकते हैं, जिसको हम तीसरा नेत्र कहते हैं। ये कभी भी हमारा ओपन नहीं होगा और तीसरा नेत्र खोलने की ही यहाँ बातें हो रही हैं सारी। अब क्या बोलता है बाबा कि मन को श्रीमत से यूज करिए। श्रीमत से मतलब, श्रीमत क्या है? मन को हमेशा ज्ञान से भर के रखिए, नॉलेजेबल होना चाहिए हमारा मन। अभी देखिए क्या हुआ पिछले 95 डेज में। आप रोज यहाँ आ रहे हैं, रोज ज्ञान सुन रहे हैं, तो मन के अंदर इंफॉर्मेशन जा रही है। जब ये राइट इंफॉर्मेशन जा रही है तो आप में से आज कितने लोग बताते हैं
कि दिन में कितनी परिस्थितियां आती हैं और आपको ये इन्फॉर्मेशन याद आ जाती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए। तो मन के अंदर राइट इन्फॉर्मेशन आते ही सारी चीजें राइट होती जा रही है ना। आज आपकी परिस्थिति ठीक होती जा रही है, बीमारियां ठीक हो रही हैं, घर का माहौल ठीक हो रहा है, तो कैसे हो रहा है? सब कुछ तो वही है, बस मन तो चेंज हो रहा है ना। मन कैसे चेंज हो रहा है? मन के पास राइट इंफॉर्मेशन जा रही है, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन। आज दुनिया में कोई भी इंफॉर्मेशन परमात्मा के ज्ञान के अलावा अब उतनी पॉजिटिव नहीं बची है, डाइल्यूट हो गई है सारी इंफॉर्मेशन। ये परमात्मा ज्ञान है जो डाइल्यूट नहीं हुआ है। इसको सुनते समझते ही हमारे अंदर आत्मा का खाना इसको बोला जाता है, अंदर जो विचार चलते हैं वो पॉजिटिव संकल्प होते चले जाते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि श्रीमत के बिना मन को यूज नहीं कर सकते। अब बताओ, धन को श्रीमत से यूज करना तो सहज है। अब फिर बाबा पूरा कंप्लीट करेंगे, धन को कैसे श्रीमत से यूज करना है। कि धन को गलत कार्यों में नहीं लगाना है। मतलब ना तो नेगेटिव फूड खाना है, ना नेगेटिव चीज पीनी है, नेगेटिव एनर्जी वाली। मालूम है हमें लो एनर्जी फूड और ड्रिंक्स क्या होती हैं, हम सबको पता है ना। ना ही कोई गलत कारोबार में किसी का मिस यूज नहीं करना है। तो धन की बात बाबा ने श्रीमत में बोली। आगे क्या बोलते हैं बाबा कि तन और धन तो सहज है कि आप मान लेंगे, पर मन सबसे सबसे ज्यादा मन परेशान करता है। लेकिन मन सिवाय श्रीमत के एक भी संकल्प उत्पन्न नहीं करे, इस स्थिति को कहा जाता है संपूर्ण समर्पण। मतलब बाबा क्या कह रहे हैं कि तन और धन तो कर लेंगे यूज, हो जाएगा श्रीमत से। धन गलत कार्यों में नहीं लगाएंगे, तन भी अपना मिसयूज नहीं करेंगे, पर मन, मन मतलब हर पल राइट थॉट हमारा हमें दे, राइट संकल्प, इनर वॉइस जिसको कहते हैं हम। हमारा इनर वॉइस बहुत राइट होना चाहिए। अभी तो क्या होता है, इनर वॉइस हमें गलत जगह पे भी ले जाता है, ऐसा कर लो, फिर हम सोचते हैं कि ये क्यों हमने कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हमने नेगेटिव चीजें भरी हुई हैं, इसीलिए। अब आगे देखते हैं। इसीलिए ही मन मना भव का मुख्य मंत्र है। बाबा कहते हैं इसीलिए ये मुख्य मंत्र क्या है कि जो ड्रामा का सीन आ रहा है उसमें हर सेकंड हमारा मन परमात्मा से अगर कनेक्टेड है, ये पता है कि ये ड्रामा कल्याणकारी है, तो जो जो सीन आ रहा है मुझे कुछ सिखाने के लिए आ रहा है, मुझे सीखना है और आगे बढ़ते चले जाना है, बाबा मेरे साथ है। तो मन मना भव एक मुख्य मंत्र है। अगर मन संपूर्ण समर्पण है तो तन मन धन समय समय संबंध शीघ्र ही उस तरफ लग जाते हैं। आप कहते हैं अगर मन अगर हमारा समर्पित हो गया बाबा के लिए, हमारी उन्नति के लिए। देखो बाबा के लिए क्या का क्या मतलब है, क्या बाबा को सच में हमारा मन चाहिए? सच्ची बोलिए, भगवान को क्या चाहिए? कुछ तो भी नहीं चाहिए उसको, हमें वो चाहिए। तो बाबा क्या कहते हैं, उसका एक इजी वे बता रहा है कि आप समर्पित कर दीजिए अपने मन को। बोले मन जैसे ही समर्पित हुआ तो वो अपने आप तन मन धन संबंध सबको समर्पित करा लेगा। सारा मन का ही तो खेल है। रोज सुबह जब हम उठते हैं तो मन से लड़के उठते हैं ना कि नहीं हमें उठना ही है। मन बोलता है नहीं आज तो चल सकता है, आज तो सो सकते हैं, सर्दी है, पर नहीं हमें करना है। ये समर्पित का भाव है कि मन पॉजिटिव संकल्प हमें देख के उठाता है। जब मन उठा सकता है तो वे सब चीजें करा सकता है हमसे। तो मुख्य बात ही है मन को समर्पण करना, अर्थात व्यर्थ संकल्प विकल्पों को समाप्त संपन्न, मतलब कि हमेशा उसको अपने से फिनिश कर देना। व्यर्थ संकल्प नहीं चलना चाहिए, चेक करना है कि क्यों आया ये मेरे पास, इसको चेक करके फिनिश। संपूर्ण समर्पण वालों को मन में सिवाय बाबा के गुण कर्तव्य और संबंध के कुछ और सूझना ही नहीं चाहिए, सूझता ही नहीं है। बाबा कहते हैं कि जो संपूर्ण समर्पण है जिनका ना, उनको बाबा के गुण, बाबा के कौन से गुण है? हमारे 7 गुण। कर्तव्य क्या है? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? विश्व परिवर्तन। पहले
ये विश्व परिवर्तन। पहले मुझे मेरे जीवन में सतयुग बनाना है, ये कर्तव्य। शक्तियों को बढ़ाना है, आत्मा शक्तिशाली होनी चाहिए। इस सृष्टि रंगमंच को छोड़ने से पहले हम वापस अपनी स्थिति में पहुंच जाएं, जो बाबा ने हमें बताई है देवी देवताओं की। और जब ये सब हमेशा मन में रहेगा, तो और कुछ सोचता ही नहीं है। बस यही है, अपना स्व कल्याण में लग जाते हैं। स्व कल्याण, स्व परिवर्तन, इससे सबका कल्याण, सबका परिवर्तन करने में लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो बाबा क्या कहता है आगे? जैसे आजकल के जमाने में, युक्ति दे रहे हैं बाबा, अब इसको समझते हैं। जैसे आजकल के जमाने में आप लोग सब दफ्तरों में काम करते हो, तो कभी कभी दफ्तर की जो चीज होती है वह अपने काम में लगा देते हो। इस रीति जो आपने समर्पण कर दिया, तो वह आपकी चीज नहीं रही। जिसको दिया उसकी हुई, तो उसकी चीज को आप अपने कार्य में यूज नहीं कर सकते हो। कई बारी गलती से हम कोई अपने ऑफिस की चीज ले आते हैं, यूज कर लेते हैं। मन में तो रहता है कि नहीं, ये हमारा नहीं है, ऑफिस का है, वापस हमें रखना है, ये हमने गलत ले लिया। तो बाबा यहीं पर आज हमें ये बात अंडरलाइन करा रहा है कि जब आपने सब कुछ समर्पित कर दिया उसको, मतलब आपने मन अपना उसको दे दिया, तो आप उससे यूज नहीं कर सकते। मन दे दिया क्या, जब हम सब बाबा से मिलते हैं तो हमारा मन कैसा होता है? नेगेटिव संकल्पों से भरा हुआ होता है ना। तो वही वो कह रहा है कि आपने जब सारा मन अपना मुझे दे दिया है, अब मेरे से जो मेरा होगा वही तो यूज करोगे ना, जो मैं आपको दूंगा, है ना। मान लीजिए हम कहीं पर गए, है ना, कहीं मान लीजिए मैं कहीं सर्विस करने गया, सब कुछ वहां पे हमने अपना पेपर्स दे दिए, सब कुछ कर दिया, फिर अब जो वो देंगे वो मुझे यूज करना है ना। अब बाबा हमें क्या दे रहा है? बाबा तो श्रीमत दे रहा है कि आप बच्चे राइट संकल्प यूज करिए, आप देवी देवता हैं, आप शक्तिशाली आत्मा हैं, पावरफुल हैं, आप ये सब कर सकते हैं, आप अपने मन बुद्धि से परमात्मा से मिलने आ सकते हैं, आप सूक्ष्म वतन में जा सकते हैं, गहरे राज जान सकते हैं, आपको अलौकिक अनुभव हो सकते हैं। बाबा तो ये दे रहा है। अब हम बोले कि नहीं, हम तो पुरानी चीजें ही यूज करेंगे, तो उसके लिए वो कह रहा है कि वो अब आप यूज नहीं करें, वो तो आपने मुझे दे दिया है। लेकिन संस्कार होने के कारण कभी कभी श्रीमत के साथ मन मत, संस्कार होने के कारण श्रीमत, श्रीमत तो बाबा ने क्या दिया है? हमेशा पॉजिटिव संकल्प। पर अभी हम थोड़े थोड़े नेगेटिव संकल्प, तो मन मत मिला लेते हैं ना, अपनी मेरे मन की मत मिला लेते हैं। अभिमान, मतलब देह अभिमान यानी कि बॉडी कॉन्शियसनेस का मत भी, कि अपना रोल कॉन्शियसनेस में आ गए, टाइम कॉन्शियसनेस में आ गए, एज कॉन्शियसनेस में आ गए, तो ये बॉडी कॉन्शियसनेस है, सारे यूज कर लेते हो। इसीलिए ही कर्मातीत अवस्था व अव्यक्त स्थिति सदा एक रस नहीं रहती है, क्योंकि मन भिन्न भिन्न रस में है, तो स्थिति भी भिन्न भिन्न है। एक ही रस में रहे तो एक ही स्थिति रहे। बाबा यहाँ क्या बता रहे हैं? अंडरलाइन करने वाली बात है। बॉडी कॉन्शियसनेस आ जाती है। बॉडी कॉन्शियसनेस में क्या हो गया? रोल कॉन्शियसनेस आ गई कि मैं बड़ा, मैं छोटा। एज कॉन्शियसनेस भी आ गई, मेरा रोल मैं पति का, या मेरा रोल पिता का, या मेरा रोल बीवी का, ऐसे वाइफ का, तो रोल कॉन्शियसनेस। एज कॉन्शियसनेस छोटे बड़े की। और ऐसे ही रोल में क्या क्या आ सकता है? मैं मैनेजर, वो मेरा जूनियर, मेरा सीनियर, ऐसे ये सब रोल कॉन्शियसनेस। पर जब ये बात पता चल गई कि मैं आत्मा और हमारे साथ सारी ही सभी आत्मा, तो जब आत्मा अपने अपने रोल को निभा रही है, तो मेरे आत्मा के गुण यूज हो रहे हैं हर जगह। यही बात बता रहे हैं बाबा कि कर्मातीत अवस्था, क्योंकि ये सब अगर आ गया तो कर्मातीत अवस्था जो है वो हिल जाती है। कर्मातीत अवस्था को डिटेल में हम पढ़ेंगे, पर अभी ये शब्द आया है तो आज हम इसको समझते हैं। भगवत गीता में भी और हमारे शास्त्रों में भी कर्मातीत को बहुत बड़ी बात माना गया है। कर्मातीत का अर्थ क्या है? सभी कर्म करते हुए कर्म बंधनों से मुक्त रहे हैं। मतलब
अटैच नहीं हो किसी भी कर्म से। कैसे? जैसे मान लीजिए अभी आप एक काम कर रहे थे, आपने अभी एक सफाई का काम करा और उसके बाद आपको एक दूसरा काम करना है। मान लीजिए आप गाड़ी साफ कर रहे थे और फिर आपको कहीं जाना है, ऑफिस जाना है। पहले गाड़ी साफ करने का काम कंप्लीट किया और फिर ऑफिस चले गए, ऑफिस जा रहे हैं। तो पहले मन सफाई के कार्य में लगा हुआ था। अब जब सफाई का काम कंप्लीट हुआ तो मन कहाँ लगना चाहिए? गाड़ी चलाने में। फिर जब वो कंप्लीट हुआ तो जहां काम कर रहे हैं उसमें, पर अभी हमारा मन जो है डिस्टर्ब हुआ हुआ है। हम सफाई कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि वहां क्या चल रहा होगा, मन वहां चले जाता है कहीं और। फिर सफाई जैसे जैसे करी खत्म, फिर उसके बाद गाड़ी चला रहे हैं तो सफाई के बारे में सोच रहा होता है। जब गाड़ी चल रही होती है तो फिर एक्सीडेंट इसीलिए हो जाते हैं। और फिर जब ऑफिस पहुंचे तो फिर गाड़ी में कुछ हुआ था उसके बारे में सोच रहा होता है। तो ये जो है हमारी स्थिति कैसी हो गई? अटैचमेंट की हो गई है। ये कर्मातीत अवस्था नहीं है। कर्मातीत अवस्था हर कर्म करते हुए डिटैच स्थिति में, जहां मन की जरूरत जिस काम में है, ड्रामा के उस सीन पर मन को वहां लगाना है। जैसे अगर हम आज ये चैप्टर इस समय पढ़ रहे हैं तो हमारा मन 100% यहाँ होना चाहिए। कुछ और बातों को सोचेगा तो ये चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा और कल बाबा नया चीज ले आएगा और हम पीछे हो जाएंगे। इसीलिए कर्मातीत अवस्था यही बोली जाती है। डिटेल में हम इसको आगे पढ़ेंगे। अव्यक्त स्थिति सदा एक रस नहीं रहती। अव्यक्त मतलब हम सब आत्मा, सोल कॉन्शियसनेस में है। अव्यक्त स्थिति हमेशा एक रस में नहीं रहती। एक रस का अर्थ क्या है? कि हमारा हमेशा परमात्मा के साथ कांटेक्ट रहे। एक रस, उन्हीं से हमारी सारी चीजें हमें मिले। हर रिश्ता, हर शक्ति एक रस स्थिति में रहे, भिन्न भिन्न नहीं। अगर भिन्न भिन्न हो गई तो स्थिति हमारी चेंज हो जाएगी। यहाँ तो भगवान जैसे बनने की बात हो रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा बच्चों को हल्का बनाते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? कि बाबा बच्चों को हल्का बनाते हैं और बच्चे जानबूझकर अपने पर बोझ ले लेते हैं, क्योंकि 63 जन्मों के विकारों का बोझ है। लोक मर्यादा का बोझ उठाने के आदी बन गए हैं। इस लाइन को तो मैं क्या ही बताऊं, सबको पता है ये लाइन। जानबूझ के मतलब बाबा बोलते कि जब आपने सब कुछ समर्पण कर दिया, मैं बैठा हूँ, सब कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? बस आप अपना कार्य करते चले जाएं, सीखते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं। तो बोलते बाबा कि बच्चों को ना जानबूझकर अपने ऊपर बोझा लेने की आदत पड़ गई है। अब इतना समय हो गया है, लोक मर्यादा, लोग क्या कहेंगे, अभी क्या होगा। ऐसा कभी होता है कि भगवान पढ़ाते हैं कुछ नहीं है तो सब कहानी है, कहने की बात है, कुछ होने वाला नहीं है, ये सब ऐसे ही कहते हैं, ये सब मतलब कुछ और ही बात है। ये सब आजकल ऐसे ऐसी बातें करने लग गए हैं, भड़का देते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है, सब ऐसे चोरी हैं। ये लोग मर्यादाओं में भी फंस जाते हैं। हम अपने मन को भी परखने के बाद, अनुभव करने के बाद भी दूसरे की बातों में आ जाते हैं। अब ये हमें समझना होगा, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। ये तो अब हमने अनुभव किया है। कल ही छोटा सा अनुभव हमने किया था, याद है ना आपको? कि कैसे हमारा मन जो है बिल्कुल स्थिर हो गया था उस मोमेंट पे। कितनी बड़ी बात थी। अनुभव करा है। अब आगे बढ़ते हैं। इसीलिए बोझ उतार कर भी फिर रख लेते हैं। बोझ उतारा, बाबा के पास आए, सब कुछ दिया और फिर लेके फिर वापस चले जाते हैं। होता है ना। बोझा भी अपने साथ ही रखते हैं। कहीं तो कहीं सोचते हैं अरे अभी कोई है ही नहीं, बोझा इतना इजी किसी कैसे हो गया, तो उसमें भी दिक्कत हो जाती है। जिनकी जो आदत होती है वो आदत से मजबूर हो जाते हैं, है ना। मामा पूछ रहे हैं, आदत से मजबूर हो जाते हैं ना, इसीलिए अपनी आदतें होने के कारण अपनी जिम्मेदारी फिर अपने पर ही रख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपनी आदत है, मेरी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी है,
ऐसे सोचते रहते हैं ना, फिर अपनी जिम्मेवारी अपने पे ही रख लेते हैं कि हाँ ठीक है, बस चलते चलो ऐसे ही, तो फिर बोझे में आ जाते हैं ना। और यही बाबा बता रहे हैं, आगे जो बता रहे हैं ना बाबा, ये पूरी भगवत गीता या फिर आप बोलिए वो जो महाभारत का युद्ध, ये पूरा इस लाइन के अंदर है, एक लाइन के अंदर। समझते हैं, एक एक पांडव अगर संपूर्ण समर्पित बनकर ही निकले तो बताओ क्या होगा। जब पांडव तैयार हो जाएंगे तो कौरव और यादव मैदान में आ जाएंगे, और फिर क्या होगा, आपका राज्य आपको प्राप्त हो जाएगा। हम देखते हैं ना महाभारत में किस चीज की लड़ाई थी, राज्य की लड़ाई थी। अगर मैं आत्मा यहाँ पर बाबा की बात सुने, समझे कि पांडव तैयार हो जाए, मतलब याद करो क्या हम देखते आए हैं कि अर्जुन के साथ कृष्ण थे, है ना। तो कृष्णा जो उनको बता रहे थे अर्जुन वैसा कर रहे थे। अर्जुन के साथ हम सोचते हैं कृष्णा, हम बोलते हैं वो भगवान, भगवान नहीं, कृष्णा है तो एक रिप्रेजेंटेटिव है परमात्मा का, क्योंकि परमात्मा के पास शरीर नहीं है। तो वो जो गाइडेंस दे रहे थे उस पे अर्जुन चल रहे थे, और उनके सामने कौन थे, यादव थे, और कौन थे भाई, कौरव थे। अब समझिए वो क्या है, हमारे विकारों की बात हो रही है। एक विकार आत्मा के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, एक विकार ये पांच, और एक है प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किए गए विकार, जिसमें है आलस्य ईर्ष्या द्वेष, ये सभी विकार प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। तो पांच विकार आत्मा के, पांच विकार प्रकृति के। और पांडव कौन, मैं आत्मा जो श्रीमत पे चल रही है, जो भगवान जो हमें दे रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन उस हिसाब से चल रहा है। तो युद्ध कौन जीतने वाला है, राज्य किसको मिलेगा, अर्जुन को मिलेगा ना। अर्जुन कौन, अलौकिक जन, याद है ना 2-3 दिन पहले बाबा पढ़ा रहे थे हमें। मतलब कि कौन, जब हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं दिन में, आज आप बताते हैं जैसे कि हमारे मन में ना एक पॉइंट याद रहता है बस, जो हम सुबह पढ़ते हैं एक पॉइंट याद रहता है दिन भर, पूरा नहीं याद रहता है। पर हमेशा जब हम कुछ गलत कर रहे होते हैं, कुछ गलत संकल्प आता है, तो मन अपने आप उसको रिजेक्ट करने लग गया है, बुद्धि अपने आप रिजेक्ट कर देती है। कैसे हो रहा है ये, एक इनर वॉइस पे आप चल रहे हैं, अंदर की आवाज आने लगी कि नहीं ये गलत है ये सही है, ऐसा मत करिए। कौन कह रहा है, वो कहाँ से आ रही है आवाज, यही है श्रीमत, जो आप सुनते सुनते आप अपने मन को पॉजिटिव संकल्पों से भरते भरते आज बुद्धि डिवाइन होती जा रही है। जैसे कल आप सभी बता रहे थे कि एक मोमेंट के लिए सब चीजें स्टिल हो गई, कैसे हो गया ये सब, हुआ था ना कल, अनुभवी थे ना आप। कैसे हुआ, क्योंकि मन और बुद्धि अब पावरफुल होता जा रहा है, बुद्धि डिवाइन बनती जा रही है, चीजें देखने शुरू हो गई हैं। अभी तो देखो, अब देखो कल के बाद बाबा जो एडवांस हमें चीजें लेकर जाएगा, चीज देखना अभी क्या क्या चीजें होने वाली हैं अभी चेंज। तो आप बोलते हैं कि जब पांडव आप बन जाएंगे तो क्या है, जब पांडव तैयार होंगे तभी तो युद्ध होगा ना। अभी युद्ध कोई बाहर नहीं जाके लड़ना है, हमारे अंदर का युद्ध हो रहा है, ये विकारों से जीतना है, अंदर से। सभी आलस्य से जीतना है, सभी बोझ को खत्म करना है, ये सभी युद्ध हैं जो अभी होने हैं और हो रहे हैं। तो राज्य मिल जाएगा मतलब क्या है, स्व अधिकारी स्थिति पे आ जाएंगे। मैं आत्मा, कर्म इंद्रियों के मालिक, मैं क्षेत्रज्ञ हूं इस क्षेत्र का, तो ये राज्य की प्राप्ति हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगर ज्यादा से ज्यादा सर्व खजानों का खाता जमा करना है, दूसरा पॉइंट आ गया, आज हम पॉइंट की बात कर रहे हैं ना। सेकंड बाबा पॉइंट, पहला पॉइंट हमारा कर्मातीत के बारे में, मन मनाभव के बारे में आया। अब मन मनाभव का दूसरा पॉइंट बाबा आज बता रहा है, अगर ज्यादा से ज्यादा सर्व खजाने का खाता जमा करना है। सर्व खजाने जिसमें क्या क्या आ जाता है, खजाना कौन सा है जी, हमारा आत्मा का क्या है खजाना, क्या रुपया पैसा गोल्ड डायमंड प्रॉपर्टी ये है, नहीं ना। क्या हम ये लेकर आगे जा सकते हैं, बोलेंगे हाँ लेके जा सकते हैं, कोई तो लेके गया होगा।
कोई ऐसा देखा आपने जो अपने डायमंड अपने साथ लेके चले गया, अपनी एफडी, कोई गाड़ी? नहीं ना। ये सब यहीं रह जाता है। तो फिर खजाना क्या है जो साथ जाता है? हमारी सभी शक्तियां, आत्मा की गुण, विशेषताएं, ये सब हमारा खजाना है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं। जब आप अपने आप को देखें तो आपको बहुत सारी चीजें नेचुरली आती हैं। जैसे किसी को मैथमेटिक्स बहुत अच्छी आती है, बिना कैलकुलेटर के बहुत अच्छा कर लेता है। किसी को गाना गाना अच्छा आता है, किसी को खाना बनाना अच्छा आता है, किसी को बात करना अच्छा आता है, किसी को कपड़े प्रेस करना अच्छा आता है। ये सब गुण है। कुछ इसमें से आप सबने भी देखा होगा कि ये गुण आपने सीखे नहीं है इस लाइफ बर्थ में, कईयों ने, पर उनको पहले से आते हैं। तो पहले से कहाँ से आते हैं? हम देखते हैं बच्चे आज बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हैं या डांस अच्छा करते हैं, तो हम बोलते हैं गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट क्या हुआ? मतलब जितनी इंटेंसिटी से वो प्रीवियस बर्थ में उन गुणों को, विशेषताओं को यूज कर रहे थे, वो उनके साथ आज कैरी फॉरवर्ड होके आ गए हैं। अब आज हम बैठकर अपने खजाने चेक करें, आज संडे है ना, शायद बैठे हैं अपने साथ कि क्या मेरे खजाने हैं। क्या आज अगर इस मोमेंट पे मेरा ये शरीर छूट जाए तो मैं कितना अमीर हूं? मैं रुपए पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी, डायमंड, एफडी, गाड़ी, किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या मैं कितना अमीर हूं खजानों में जो आगे लेके जाऊंगा? अब चेक करो। एक खजाना तो जो आजकल कलयुग का खजाना है वो क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनसिक्योरिटी, डर, है ना, आलस्य, नफरत, घृणा, ये एक खजाना भी हो सकता है ना? होगा ना। बाहर आप किन्हीं को देखो, उनके तो खजाने यही सब है। बहुतों के उनको पता भी नहीं है बेचारों को कि ऐसा क्या हो रहा है, बेचारे बोलना पड़ेगा उन्हें। बाहर जब मैं देखता हूँ अभी तो लोग, मुझे बहुत दया आती है कि क्या मतलब कैसे चल रहे हैं, बस इसी में ही हैं, सारी जिंदगी ऐसे ही बिता रहे हैं। अभी आज शरीर छूट गया तो ये सब खजाना आगे चले जाए। चेक करें, हम अगर आज शरीर मेरा छूट जाए तो मेरा क्या आगे जाएगा? खजाना। अब उसमें क्या क्या हो सकता है? बीमारियां हो सकती हैं, गलत आदतें हो सकती हैं, जो अभी भी बताए विकार हो सकते हैं। ये सब खजाना एक ये है। और जो परमात्मा खजाना बताते हैं वो क्या है? हमारी शक्तियां, 55 तरीके की शक्तियां, 16 कला संपूर्ण, और सभी विकारों से रहित, निर्विकारी, गुणों में संपन्न, सातों गुणों में संपन्न। एक है ये खजाना। चूज करें कौन सा खजाना आगे लेके जाना है। अभी मान लीजिए आप, किसी ने बता भी दिया कि 4 घंटे हैं आपके डेथ होने में, तो क्या आप 4 घंटे में कोई खजाना अर्जित कर पाएंगे? कभी होता ही नहीं कि कोई हमारा टाइम बता सके। कोई नहीं बता सकता है। परमात्मा कहते हैं मैं भी नहीं बता सकता हूँ। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? आज आप बताइए, खुद चूज करिए कि अगर इस मोमेंट पे ये शरीर छूट जाए, लिख लीजिए कहीं पर खजानों को, क्या है मेरे साथ जाएगा। कितने लोगों के साथ रिश्ता खराब है, लिखिए पॉइंट, लिखिए, ऐसे यहीं पर लिखिए, जरूरी नहीं पेपर पेन नहीं। कितने लोगों के साथ रिश्ता खराब है, ये सब आगे चले जाएगा। अगर गुस्सा है, आगे चले जाएगा। नफरत है, आगे चले जाएगी। जितने भी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अहंकार है आगे। आलस्य, डर। डर कितने प्रकार के होते हैं? साइकोलॉजी में तो बताते हैं अप्रोक्सीमेटली 80 प्रकार के डर होते हैं, 80 प्रकार के। खून लाल कलर देखना, उससे डर। पानी देखो, उससे डर। बहुत सर्दी है, उससे डर। गर्म पानी हो गया, उससे डर। ऊंचाई से डर, भूकंप से डर, पहाड़ों से डर, पक्षियों से डर, कॉकरोच से डर, चींटी से डर, चूहे से डर। चेक कर लीजिए कौन कौन से हैं आपके पास। आदतें, गुस्सा करना, झूठ बोलना, ज्यादा सोना, ये सब, ये खजाने हैं। अब कौन सा लेके जाना है? मुझे लगता है अब बाबा ने हमें होली हंस का चैप्टर पढ़ाया था, याद है ना? हंस क्या करता है? पत्थर हटा के
जो हीरे हैं या मोती हैं वो चुग लेता है, इंपॉर्टेंट चीज लेता है। चूज करिए। एक तो बक्सा है, एक कोई कबर्ड है, बक्सा है, कोई डब्बा है वो पत्थरों का भरा हुआ, और एक डब्बा है जिसमें हीरे मोती माणिक भरे हुए। कौन सा आप लेना पसंद करेंगे? चूज करिए। बैठिए अपने साथ आज, कि मान लीजिए आज मेरा शरीर चले जाए, अब इसमें क्या क्या होता है। जैसे हमारे सामने एक चीज आई आज, मान लीजिए मेरे सामने एक ऐसा समय आया कि मुझे आज सफाई करनी है और मैं इससे बच रहा हूं, तो मैं क्या लेकर जाऊंगा? डर। और सफाई ना करने का हुनर। मुझे नहीं आता है सफाई करना। मान लीजिए मेरे सामने एक समय आया, उसमें आया कि मुझे लोगों से बात करनी है और मैंने ये नहीं करी, तो मैं क्या लेके जाऊंगा? वो पत्थर, कि मैं जिंदगी भर अगले जन्म में भी अपनी बात किसी से नहीं रख पाऊं। मान लीजिए मेरे सामने समय आया कि मुझे खाना बनाना है और मैं उसको बोलता हूँ सीखता ही नहीं हूँ, बोलता हूँ मुझे नहीं आता, मैं नहीं सीखूंगा, मेरे को नहीं सीखना है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं क्या लेके जाऊंगा? एक एक और, क्या बोलेंगे इसको, लाचारता, कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। पत्थर। अब ऐसे ही कुछ 3-4 एग्जाम्पल मैंने दिए। चेक करिए कि कौन सा समय मेरे सामने क्या लाया था और मैंने क्यों नहीं उसको सीखा। आज आपके पास जो इनबॉर्न टैलेंट है वो कहाँ से आए हैं? पिछले जन्म से आए हैं ना। आप सोचिए, आज के सारे पत्थर और आपके हीरे माणिक, चूज कर लीजिए कितने हैं। अभी आप चूज करेंगे, आपके सॉफ्ट स्किल, आपकी स्पोकन स्किल्स, आपकी सारे काम करने के तरीके, लिखने का तरीका, बोलने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, गाड़ी चलाने का तरीका, घर रखने का तरीका, रिश्ते रखने का तरीका, रिश्ते कैसे निभाने हैं उसका तरीका, सबसे बात कैसे करनी है, अंदर से सच रहना है उसका तरीका, झूठ बोलना है उसका तरीका, ये सब आपके खजाने हैं। अब चूज करिए कि कौन से लेके जाने हैं। आप समझते हैं बाबा क्या कह रहा है? ये एक लाइन, ये पूरी जिंदगी है। अगर ज्यादा से ज्यादा सर्व खजाने का खाता जमा करना है, तो मन मना भव के मंत्र को यंत्र बना दो। अब आ गया क्लैरिटी। जो समय लाए उसको परखो, और जिस समय जिसकी जरूरत है उसको करो, काम में लगाओ, तभी तो सीख पाएंगे ना। नहीं तो नहीं। अगर डर गए, हम बोलते आजकल रिस्क शब्द बड़ा बड़ा अजीब सा हो गया लोग। अब सुनता हूं मैं कईयों को, नहीं नहीं ये रिस्क हम नहीं ले सकते। कैसा रिस्क? आटा ज्यादा गूंद गया तो रिस्क है, आलू दो ज्यादा उबल गए तो रिस्क है, कपड़े बाहर रह गए तो रिस्क है, पानी ज्यादा गर्म हुआ तो रिस्क। क्या ये रिस्क है? सोचिए। वोकेबलरी, हम क्या बोल रहे हैं अपने आप से। उफ। आज की जनता, अब लगते हैं ना बेचारे, इसलिए जब बाहर देखता हूँ तो लगते हैं बहुत बेचारे हैं। सोचता हूँ क्या करें इनके लिए। ये मन मना भव, ये 2 लाइन बाबा की, इसमें पूरी जिंदगी है हमारी समाई। और ये हम सब आगे लेके चले जाए। आज चूज करिए क्या लेके जाना है। कुछ भी लेके नहीं जा सकते मटेरियल वर्ल्ड में। ना तो हमारे बच्चे हमारे साथ जाएंगे, क्योंकि पता ही नहीं आगे क्या किस रूप में मिलेंगे हमें। ना हमारे जेवर, रुपया पैसा, ना प्रॉपर्टी, कुछ भी नहीं, ना कपड़े। जाएंगे तो ये ईश्वरीय खजाने, और कुछ भी नहीं। जिससे सदा बाबा के साथ, आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जिससे सदा बाबा के साथ और पास रहने का स्वतः अनुभव होगा। अगर मन मना भाव में होंगे तभी तो होगा ना। मन क्या, मैं कौन? आत्मा। परमात्मा मेरे साथ, ड्रामा चल रहा है, मन मना भाव जो भी चल रहा है, मन उसकी स्थिति में स्थिर रहना चाहिए। अब क्या पास होगा?
अगर मनमनावा होगा तो। एक तो पास होगा बाबा के, है ना, स्वतः ही बाबा के पास रहेंगे। पास होना है, किससे पास होना है? अपनी परिस्थिति से पास होना है। और तीसरा रूप है, क्या तीसरा रूप क्या है? तीन रूप के पास है यहाँ पर। एक है पास रहना बाबा के, दूसरा है जो बीता सो पास हुआ, मतलब जो बीत गई ना बात, उसमें बिंदी लगा के छुट्टी, अब फुल स्टॉप हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। कोई कुछ पूछना चाहता है? माइक्रोफोन ऑन हुआ। तो तीन रूप क्या है बाबा ने क्या बताया? एक है पास रहना, दूसरा है जो बीता सो पास हुआ, और तीसरा है पास विद ऑनर होना। मतलब जो बीत गया है ना, हम बार बार ही उसको सोचते हैं। मान लीजिए 3 दिन पहले, 2 दिन पहले कोई घटना हुई, बार बार ही यहाँ चल रहा है, तो बाबा कह रहे वो पास हो गया, उसको फुल स्टॉप लगा दीजिए, हो गया है। जो पॉइंट आया अब उससे सीख लीजिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसको छोड़ दें, जो सीखना है और आगे बढ़ना। और तीसरा है पास विद ऑनर होना। अब ये चूज करना है कि तीनों के पास रहना चाहिए। बाबा के पास जो पास हुआ उसको फुल स्टॉप, और हर परिस्थिति में पास विद ऑनर होना है, मतलब हमारी स्व स्थिति हमेशा अच्छी रहनी चाहिए, स्टेबल। नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव संकल्प मन में नहीं आने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अगर तीनों पास है तो आप सबको राज्य अधिकारी बनने की फुल पास है, अधिकारी हैं आप। कौन सा राज्य? ये राज्य अधिकारी बन गए, तो फुल पास ले लिया है। मतलब फुल पास, अभी तो ये पास यहाँ मिलेगा, और संगम युग में राजा भी बनेंगे, ये वाला पास भी मिल जाएगा। सतयुग में, सॉरी, संगम युग में यहाँ का, और सतयुग में वैसा राज्य अधिकारी भी ले लेंगे। लेकिन निश्चय बुद्धि विजय है ही। अब फिर एक पॉइंट बाबा आज फिर से बता रहे हैं, आज तो बाबा क्या करने वाले पता नहीं। लेकिन निश्चय बुद्धि विजय है ही, या होना है, फिर से चेक करिए भाई, चेकिंग है। बोले सुनते तो अभी 4-5 दिन पहले पढ़े थे ना, निश्चय बुद्धि विजयंती। बोले तो निश्चय बुद्धि है, अगर करोगे तो सारे खजाने अपने पास रखोगे, तो निश्चय बुद्धि विजय है ही, या होना है? अभी निश्चय होना है या हो गया है? चेक करो भाई, हो गया है कि नहीं हुआ। अभी तो समय की पुकार है, भक्तों की पुकार, अपने मन की आवाज क्या आ रही है? बाबा क्या बोल रहे हैं? समय समय समाप्ति की ओर है। हम देख रहे हैं ना बाहर का क्या चल रहा है ना। समय भी पुकारता है, भक्तों का की भी पुकार है। भक्त मतलब आप सब जब देवी देवताएं हैं, बाहर जो पूजाएं कर रहे हैं, तो वो भक्त हुए ना आपके, वो भी आपसे शांति मांग रहे हैं, सुख मांग रहे हैं। सोचिए आप ही सुख शांति में नहीं है तो उनको दे सकेंगे? नहीं दे सकेंगे ना। अच्छा, फिर आगे क्या बोल रहे हैं? अपने मन की आवाज क्या आ रही है? आपका मन भी तो चाहता है, बाबा देखो कैसे हमारे मन को पढ़ रहा है। ये तो आपका मन भी तो चाहता है कि मुझे अच्छे ईश्वरीय खजाने अपने साथ जोड़ने चाहिए। अभी अभी संपन्न और समान बनना ही है। बाबा का ऑर्डर आ गया हमारे लिए, श्रीमत। बाबा के समान, परम पिता परमात्मा जैसा बनना है, वो वैसा बनाना चाहते हैं। ठीक है, बनना ही है। वह ये सोचते हैं, बनेंगे, सोचेंगे, करेंगे। अभी तो बहुत समय है, ऐसा सोच लेते हैं ना, हमारे हो जाएगा ना, कर लेंगे, कोई बात नहीं है। अब समय के अनुसार हर समय एवरेडी का पाठ पक्का रहना ही है। एवरेडी मतलब मन मना भाव, ड्रामा की पटरी याद करो। जो समय आए लाए, मैं आत्मा एवरेडी, उसको सामना करने के लिए, परखने के लिए, सहन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एवरेडी, पीछे नहीं जाना है। अब आगे बढ़ना है, देखो बाबा कैसे भर रहे हैं हमें, कैसे पक्का कर रहे हैं। पीछे नहीं जाना है आपको बच्चे, आगे बढ़ना है। अब समय के अनुसार हर समय एवरेडी का पाठ पक्का रहना ही है। जब मेरा बाबा कहा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर देखो कैसे बोलेगा।
जब मेरा बाबा कहा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा मानते ही हैं, तो जो प्यारा होता है उसके समान बनना मुश्किल नहीं होता। कल भी तो हम बात कर रहे थे लौकिक में, जब किसी से हमें प्रेम होता है तो हम उसके जैसे बनना शुरू हो जाते हैं ना, जैसे उसको पसंद है वैसे खाना शुरू करते हैं, कपड़े वैसे पहन लेते हैं, वैसे बात करने लगते हैं, उसके जैसे बनना शुरू होते हैं ना। तो क्या हम सब भगवान से प्यार नहीं करते हैं? करते हैं ना। कोई तो भी नहीं होगा ना ऐसा। पता है क्या होता है, क्या है, हम भगवान को मानते हैं पर उसकी कही हुई बातों को नहीं मानते। पहले भी हम मैं दिखता था बहुत जीवन में लोगों को भी, अभी भी, कि हाँ हम भगवान को बहुत मानते हैं, पूजा करेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, घंटी बजाएंगे, प्रसाद का बनाएंगे, खिलाएंगे, सब करेंगे। पर जब भगवान जो कहे उसको नहीं मानेंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, सुनो, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, मुझसे प्यार है ना, तो मेरे जैसे क्यों नहीं बन सकते? मुश्किल है क्या? नहीं ना। उसकी जिम्मेदारी है ना, इस दुनिया को हम छोड़ कर जाना है हम उसको। तो अपने हमें देवी देवता बना कर जाना है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल लास्ट के पॉइंट्स पर आ गए हैं हम। थोड़ा देर और संभालिए अपने आप को। बाबा ने देखा है कि समय प्रति समय समान बनने में जो विघ्न पड़ता है वह सबके पास प्रसिद्ध शब्द है। आगे का ना बड़ा इंटरेस्टिंग युक्ति देने वाला है। और पूरे शास्त्र जिसको आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वो बाबा भी 2 लाइन में खत्म करने वाला है। देखो पढ़ो। बाबा ने देखा है कि समय प्रति समय समान बनने में जो विघ्न पड़ता है वह सबके पास प्रसिद्ध शब्द है। सब जानते हैं, अनुभवी हैं, वह है मैं, मेरापन, मैंपन, बॉडी कॉन्शियसनेस। इसीलिए बाबा ने पहले ही कहा है, जब भी मैं शब्द बोलते हो तो सिर्फ मैं नहीं बोलो, मैं आत्मा, जुड़वा शब्द बोलो। याद रहेगा ना फिर। हम देखो दिन भर मैं तो बोलते थे ना, मैं मेरा, याद है ना? दिन भर कर रहे थे, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मेरा खाना नहीं दिया, मेरे कपड़े नहीं तैयार करे, मेरा ये मेरा वो, मैं। यहाँ बाबा ने रिप्लेस करा दिया हमें, बोले रिप्लेस करो इसको। जब मैं बोलना है तो बोलो मैं आत्मा, मैं आत्मा इस शरीर को यूज करके ये रोल निभा रहा हूँ। तो बॉडी कॉन्शियसनेस अपने आप चले जाएगी, सोल कॉन्शियसनेस आ जाएगी। अभी यहाँ लिखा नहीं है पर मेरा में बोलता है कि जहां मेरा बोलना है वहां मेरा बाबा, मेरा बाबा तो बाबा याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो मैं अभी अभिमान ले आता है, मैं जो है अभिमान ले आता है, कभी कभी अभिमान ले आता है। बॉडी कॉन्शियसनेस वाला मैं, आत्मा वाला नहीं। कभी अभिमान भी लाता, कभी अपमान भी लाता है। अभिमान भी आता है तो अपमान भी आ जाता है, याद है ना, हमने पढ़ा था ये। कभी दिल शिकस्त भी बनाता। इसीलिए इस बॉडी कॉन्शियसनेस के मैंपन को स्वप्न में भी नहीं लाने दो। हम्म। बाबा ने देखा है स्नेह की सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास हैं। बाबा कहते हैं आप सभी बच्चे जो बाबा से प्यार करते हैं, आज देखो चेकिंग करा रहा है, मेजॉरिटी पास हैं, सब बाबा से बहुत प्यार करते हैं। अब पूछ रहे हैं आप सभी को किसने यहाँ लाया? आज हम सब मिल रहे हैं, किसने लाया? आप बोलेंगे नहीं हमें एक मैसेज आया था फिर क्लास का पता चला। नहीं। अब देखो बाबा क्या परिभाषा दी उसकी। वास्तव में बाबा के स्नेह में यहाँ पहुंचे हो। बाबा से मिलने तो पहुंचते, हम क्यों मिलते हैं? सुबह 5 बजे उठ के क्यों आते हैं? बाबा से प्यार है ना, कि आज बाबा क्या बताने वाला है, भगवान क्या पढ़ाएगा हमें, उससे प्यार है इसलिए मिलने आते हो। तो जैसे स्नेह के सब्जेक्ट में पास हैं, अब यह काम करो समान बनने के सब्जेक्ट में भी पास विद ऑनर बनने की, बन के दिखाओ, दिखलाओ। है ना, समान, एक जैसे पास विद ऑनर हो जाना है, बाबा की जैसे बन जाओ। पसंद है, पूछ रहे हैं पसंद है, पसंद आई है बात कि नहीं आई? समान बनना पसंद है?
हम बोलेंगे अरे भगवान जैसे हम कैसे बन सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। वो यही बात कर रहा है कि पॉसिबल है, आप मेरे बच्चे हो, पसंद है, लेकिन बनने में थोड़ा मुश्किल है, पूछ रहा है। हम भगवान है ना, हर थॉट को जानता है हमारे। हम बोलेंगे अरे उस आप तो अपना ऊपर रहते हो, ना कोई रिश्ता है ना कुछ है, मजे से रहते हो यार। थोड़े दिन पहले बाबा बोल रहे थे कि आप लोग तो बोलोगे शिव बाबा को क्या है, ऊपर बैठा है, कुछ है नहीं, बस अपना शांति से, ना नीचे आना है, ना परिवार को चलाना है, ना कोई जॉब करनी है, कुछ तो भी नहीं है। वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मेरे जैसे बन सकते हो, बन जाओगे, आप मेरे बच्चे हो। लेकिन कभी कभी जो दिल में प्रतिज्ञा करते हो बनना ही है, तो प्रतिज्ञा कमजोर हो जाती है और परीक्षा मजबूत हो जाती है। परिस्थिति जो आई ना, परीक्षा वो मजबूत बना दिया आपने। कैसे? मानो कोई चीज है, अरे ये तो मैं कर ही नहीं सकता। मानो आपके पास एक समय आया, आपको बोला कि आपको ये काम करना है, मानो आपको कोई क्लास लेनी, एग्जाम्पल है, ये मैं नहीं कर सकता, आप मुझसे कुछ और भी करा लो। तो क्या चीज मजबूत बन गई? परिस्थिति बन गई ना। हम तो पहले हार गए ना। बोलो तो, सोचो, मत बोलो पर सोचो, यहाँ पे हार गए ना। तो अगर हम हार गए तो फिर भगवान हारेंगे क्या? सोचो, अगर परमात्मा यहाँ होते तो हारते क्या? बिल्कुल भी नहीं हारते। यही वो बोल रहे हैं बाबा, कि परीक्षा आई तो वो मजबूत बन गई, आप हार गए। ऐसा हो सकता है कि भगवान के बच्चे हार गए ना? ये तो हो ही नहीं सकता है। चाहते सभी हैं, लेकिन चाहना एक होती है, प्रैक्टिकल दूसरा हो जाता है। लगता है आज बाबा ना, संडे को आज हमारे बिल्कुल क्या कर रहा है बाबा, हमारे एक एक चीज को सामने खोल के रख रहा है। शीशा देखो देखो देखो, आज पता नहीं क्या करने वाला है। प्रैक्टिकल दूसरा होता है। बोले कि चाहना तो एक होती है, सभी चाहते हैं, पर जो उनके जैसा बने प्रैक्टिकल, वो दूसरी बात है। हो जाता है क्योंकि प्रतिज्ञा करते हो, लेकिन दृढ़ता की कमी पड़ जाती है, समानता दूर हो जाती है, समस्या प्रबल हो जाती है। तो अब क्या करेंगे? बोले कि जब कोई परिस्थिति आई तो भगवान दूर हो गया, दृढ़ संकल्प खत्म हो गया, तो समस्या बढ़ गई, परिस्थिति बड़ी बन जाती है, तो सब भूल जाते हैं, पूछने हो अब ये क्या हो गया, अरे अब क्या होगा, अब तो ये प्रॉब्लम आ गई है, और समस्या को बड़ी बना देती है। आगे देखते हैं, देखो आगे क्या बोलने वाले हैं। हंसना नहीं, अब आगे की बात पर। बाबा को एक बात पर बहुत हंसी आ रही है। बाबा बोलते हैं हंसी आ रही है मुझको। कौन सी बात पर? है महावीर, लेकिन जैसे शास्त्रों में हनुमान को महावीर भी कहा है, और लेकिन पूछ भी दिखाई है। हंसना नहीं है अभी, अभी पूरा शास्त्र खोल के रखेंगे बाबा इस सेंटेंस में। देखो, हम हनुमान को देखते हैं ना, कितनी बढ़िया बॉडी बिल्डअप, अच्छा है ना, सिक्स पैक भी है, और पूरा पहाड़ भी लेके जा रहा है, और पूछ है पीछे, कैसा है मतलब, और मुंह बंदर का है, शरीर इंसान का है। होता है कभी ऐसा? कोई होगा क्या? सोचो आपके घर कोई ऐसा हुआ तो रखोगे उसको? नहीं ना। क्या है फिर वो? हनुमान को फिर दिखाते हैं कि ऑरेंज उन्होंने पेंट उनके ऊपर किया हुआ है, यानी कि वो पहले, जब को भगवान राम, मतलब राम को भगवान बोला गया, यानी कि राम कौन? परमात्मा आए। राम कोई नहीं है, है ना, ऐसा मत सोचना सच में कोई राम था। राम मतलब यहाँ पे उन्होंने शास्त्रों में कहानी के रूप में बताया कि परमात्मा आए, और उसने हम आत्माओं को याद दिलाई हमारी शक्तियां, तो हम महावीर बन गए, है ना, और अपनी सारी प्रॉब्लम्स का बोझ उठा लिया सर पे, तो पहाड़ उठा लिया, और पवित्रता धारण करी, तो ऑरेंज कर दिया उन्होंने ऊपर से। बोले कि महावीर एक तरफ तो, और एक तरफ पूछ दिखा रही है। तो ये पूछ दिखाई किसकी है? बोले मैंपन की। कि आगे तो सब बढ़ रहे हैं, पर पूछ पीछे लगी रखी हुई है। वो पीछे आपको दुनिया में, दूसरी दुनिया में खिसका के लेके जाती है। वो कौन सी है? मैंपन की। जब तक महावीर इस पूछ को नहीं जलाएंगे, तो लंका अर्थात पूरी पुरानी दुनिया की भी समाप्त नहीं होगी। अच्छा, फिर उन्होंने क्या दिखाया कि रामायण में
आज बाबा ना लगता है सारे शास्त्रों को सामने खोल कर रखेगा, आज एक एक चीज खोलता जा रहा है। कहता है कि क्या हमने देखा कि रामायण दिखाते हैं, फिर रावण की लंका दिखाते हैं, सोने की लंका होती है। रावण क्या, 10 सर 10 विकारों वाला रावण हमारे अंदर होता है। क्या जलेगी लंका, सोने की है, तो हमने भी तो अपने अंदर क्या क्या चीजें जो रखी हुई हैं, हमने सोचा है कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खजाने याद है अभी देख रहे थे, उसको जलाना है, तो कैसे जलाएंगे। तो दिखाया कि हनुमान की पूंछ में आग लगाई और उसने पूरी लंका को जला दिया। ये वही चीज सिंबल है। जब हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, तो अब क्या करना है, इस बॉडी कॉन्शियसनेस को भी जला देना है, तो अंदर रावण भी मर जाएगा, उसकी लंका भी खत्म हो जाएगी। तो अभी इसमें मैं की पूंछ को जलाओ, तब समाप्ति समीप आएगी। समाप्ति किसकी, हमारे अंदर की अवगुणों की। और कोई समाप्ति नहीं सोचना, अवगुणों की समाप्ति। लंका जल गई, रावण खत्म, तो समाप्ति हो गई ना। जलाने के लिए ज्वालामुखी तपस्या, ज्वालामुखी तपस्या साधारण याद नहीं, ज्वालामुखी योग अभी हम सीखेंगे आगे जाके, थोड़ा तो हमने किया था, थोड़ा और आगे सीखेंगे। तपस्या साधारण याद नहीं, ज्वालामुखी याद की आवश्यकता है, इसीलिए ज्वाला देवी की भी यादगार है। आज सारे शास्त्र आपके सामने हैं, क्या है उसका मतलब। शक्तिशाली याद सॉरी। शक्तिशाली याद, तो सुना क्या करना है, शक्तिशाली याद बाबा से कनेक्टेड, हाँ, ज्वालामुखी योग में। बस अब हम लास्ट में पहुंच गए हैं। अब यह मन में धुन लगी रह हुई हो, समान बनना है बाबा जैसा। लेकिन आप बाबा समान दयालु, कृपालु, रहमदिल आत्माओं हो, आत्माएं हैं, पूछ रहे हो ना। तो आज ही दुखी आत्माएं, जो बाहर दुखी आत्माएं हैं और भक्त आत्माएं हैं, उनके ऊपर रहमदिल आत्माएं रहम करो, मर्सीफुल बनो। दुख बढ़ता जा रहा है, दुखियों पर रहम कर उनको मुक्त कराओ। सिर्फ वाणी की सेवा नहीं, लेकिन अभी आवश्यकता है मनसा और वाणी की सेवा साथ साथ हो। हम मनसा सेवा करते हैं ना, रोज सभी आत्माओं को शांति भेज रहे हैं, सुख भेज रहे हैं। अब तो मुझे लगता है आप लोगों ने अपने अपने एरिया भी डिवाइड कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले कोई मुझे बता रहा था कि उन्होंने उनके आसपास की 2-3 हॉस्पिटल है, रोज सुबह मेडिटेशन में उसको सकाश देते हैं, तो हॉस्पिटल को शांति सुख से भरते हैं। तो कितना आप लोग कितने काम कर रहे हैं ना। तो वही बाबा कह रहे हैं कि अब तो रहम करो, अब तो रहम करो, बाहर के हाल देखो क्या हो रहे हैं। सिर्फ वाणी की नहीं, सेवा नहीं, अब आवश्यकता है मनसा की भी। एक ही समय पर दोनों सेवा साथ हो। सिर्फ चांस मिले तो सेवा का, ये बोले जब चांस मिले तो सेवा करनी नहीं। चलते फिरते अपने चेहरे और चलन द्वारा बाबा का परिचय देते हुए चलो। कैसे, फरिश्ते रूप की बात हो रही है आप सबकी। आपका चेहरा बाबा का परिचय दे, आपका चलन बाबा का प्रत्यक्ष करती चले, तो ऐसे सदा सेवाधारी भव, वरदान मिल गया आज का। अच्छा, बाबा का फेवरेट सब्जेक्ट सेंटेंस, सब्जेक्ट बोल देता हूँ रोज गलती से। अच्छा, अब तो आप समझ गए हो, अब तो कर ही लोगे। क्या बोला बाबा ने यहाँ पर, कि आपका चेहरा बाबा की प्रत्यक्षता करा है, चेहरा और चलन उनके समान शक्तिशाली स्थिति, पावरफुल, शांति में शक्तियों को रेडिएट करने वाले फरिश्ते, अन्य आत्माओं की मदद करने वाले, मनसा सेवा करने वाले, वाणी के द्वारा सेवा करने वाले, मानो कोई परेशान दिख रहा है उसको सहज करने वाले, प्यार से अपनी शक्तियों से शांति से
ऐसे सच्चे सेवाधारी, मतलब हर पल सेवा होनी चाहिए, आपकी लाइफ एक सैंपल बन जाए अन्य आत्माओं के लिए। ऐसे सेवाधारी आप बन जाएं बच्चे बाबा के। ये बाबा आज हमसे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है रहमदिल आत्माओं की बनने की, क्योंकि बाबा तो रहमदिल है ना सभी के लिए, कृपालु है, दयालु है। हमें भी वैसा ही बनना है, अन्य आत्माओं को मुक्त कराना है, दुख बढ़ रहा है दुख से दूर लेके जाना है। बाबा आज हम सबको ये जिम्मेदारी देता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, तो आज बाबा ने हमें क्या क्या पढ़ा दिया जरा चेक कर लीजिए। शुभ भावना के बारे में, सहनशीलता के बारे में, ईमानदारी के बारे में, बाबा के प्रति वफादारी, श्रीमत पे चलना, आज्ञाकारी और धैर्यता भी बता दी। सारे गुण लगभग लगभग बाबा ने अभी कवर करे, अभी तो टाइम है इसको पूरा होने में, पर कवर कर लिए हैं। और आज का चैप्टर यहीं तक है, फिनिश हो गया। थोड़ा आज लंबा टाइम भी हो गया, पर कोई बात नहीं, आज हमने बहुत कुछ सीखा। किसी को कुछ भी पूछना है तो प्लीज आप पूछिए। मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ा दिया, ज्यादा जल्दी तो नहीं। कि भैया हाँ जी, आपने कहा इसमें कि परमात्मा नहीं जान सकता, परमात्मा भी जानता नहीं है कि क्या हो सकता है आपके साथ, मतलब मृत्यु। हाँ, मतलब कब हो सकती है वो तो बाबा भी नहीं जानते ना। लेकिन आप तो जब परमात्मा सब जानता, परमात्मा को बना हुआ तो परमात्मा सब जानती है। नहीं, देखो दो तीन चीजें हैं। कुछ चीजें हमारे कर्म अनुसार हमने लिख कर आई है ना, जी, तो उसमें बाबा जानते हुए भी कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। वो हमें नहीं बता सकते कि आपकी मृत्यु अब ये होनी ये है सब। ये हो सकता है। हाँ, है क्या चीज। जी, ये हो सकता है। हाँ, वो हमें हमारे किसी भी कर्मों में इंटरफेयर नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमें वो सिर्फ जब ऐसा कभी भी कुछ होगा तो हमें संकल्प जरूर आएगा उसके बारे में, हमें पता चलेगा अंदर से, और फिर हम आगे उसके लिए क्या कर सकते हैं वो हमारे अपने हाथ में। वो देखा जाए तो उन चीजों में जब हमारा हिसाब किताब कहीं खत्म होता है तो रुक नहीं सकते कहीं पर भी, एक सेकंड में ही आगे बढ़ जाते हैं। और कोई कुछ पूछना कहना चाहता है, समझ में आया। चलिए, तो अभी हम, अगर कोई बात नहीं है तो एक छोटा सा अनुभव करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तैयार हैं हम सब, करें। चलिए, तो हम आराम से बैठते हैं। आपके माइक्रोफोन में अभी ऑफ कर रहा हूँ फिलहाल, कई बार गलती से ऑन हो जाता है। हाँ जी, कोई कुछ पूछना चाहता है, माइक्रोफोन ऑन हुआ है। चलिए, तो अभी हम शांति स्वरूप का ही आज हम प्रैक्टिस करेंगे, और मनसा सेवा भी करेंगे। चलिए, बाबा के फरिश्ते और बाबा ने जिसने बताया कि सभी की सेवाएं आप करें, मनसा सेवा को बढ़ाएं। विश्व में अशांति और दुख फैल गया है, हम उनको सुख और शांति दे सकते हैं, है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। चलिए, कर मन को बिल्कुल शांत रखते हुए अपने ऊपर लेकर आए। मैं आत्मा हूं। देखिए अपने आप को सेंटर ऑफ फोरहेड पे एक चमकता हुआ सितारा। और देखें मैं आत्मा, और देखें उसी समय परमात्मा हमारे साथ आ गए हैं। एक पॉइंट ऑफ लाइट जो हमारे ही साथ है, और उनसे हमें शक्तियां आ रही हैं।
मैं आत्मा, शांतिमय आत्मा। अब कुछ देर, कुछ सेकंड्स के लिए हम अपनी शांति की स्थिति में टिक जाएंगे। शांतिमय आत्मा। अब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए, मैं शांतिमय आत्मा अपनी शांति की स्थिति में हूं। और अब हम अपने सामने इमर्ज करेंगे विश्व की सभी आत्माओं को और दीजिए उनको शांति की ये शक्ति। डायग्राम बिल्कुल क्लियर। परमपिता परमात्मा हमारे साथ, उनसे हमें शांति की शक्ति आ रही है हमारे सेंटर ऑफ फोरहेड पे, जहां पे बिंदी टीका लगाते हैं, और वहीं से ये शक्ति विश्व की हर आत्मा को जा रही है। शांति की शक्ति। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हुए हम प्लैनेट अर्थ को अपने सामने लेकर आते हैं। मदर अर्थ भी हम बोलते हैं, धरती माँ जिनको कहते हैं आप। लेकर आ जाएं अपने सामने। ग्लोब आपके सामने है, पूरा गोला घूमता हुआ। पंच तत्वों से निर्मित है, जिसमें है धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश। दीजिए शांति की शक्ति, भर दीजिए इस पूरे प्लानेट को शांति से। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने सभी रिश्तों को अपने सामने लाते हैं, जिसमें हो सकता है हमारे साथ सभी को एक्टर्स रोल निभाने वाली आत्माएं, हमारे वाइफ के रूप में, हस्बैंड के रूप में, बच्चों के रूप में, माता पिता, कोई भी दोस्त, कोई पड़ोसी, सभी आत्माओं को, ऑफिस के भी कोई हो, सभी को आप इकट्ठे इमर्ज करें अपने सामने। सभी को दीजिए शांति की शक्ति। एक कदम और बढ़ाएंगे हम आगे। और आज संडे है। आज हम एक स्पेशल प्रैक्टिस करेंगे कुछ मिनट्स की,
जिसमें हम विश्व की हर एक आत्मा जिन्होंने अपना शरीर किसी प्रॉब्लम की वजह अशांति में छोड़ा है ना, पिछले कितने दिनों कितनी दिक्कतें आई हैं, उन सभी आत्माओं के लिए शुभ भावना भेजेंगे और शांति की शक्ति भेजेंगे। सबको इमर्ज कर लेते हैं अपने सामने और सभी को शांति की शक्ति का दान देते हैं। देखिए, आपसे शांति की शक्ति निकल रही है और विश्व की हर एक वो आत्मा जिन्होंने अपना शरीर किसी बेचैनी से, किसी दिक्कत से, अकाल मृत्यु से छोड़ा है, सभी को शांति। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए अब हम अपने घर को अपने सामने इमर्ज करेंगे। चाहे आप बिल्डिंग में रहते हैं, बंगलों में रहते हैं, तो सभी कमरे, वरांडा, पार्किंग, गार्डन, स्विमिंग पूल, वॉशरूम्स, किचन, सब चीज जो भी है आपके घर में, सभी को अपने सामने इमर्ज करिए और बहुत क्लैरिटी से देखिए उनको और सभी को शांति की शक्ति से भर दीजिए। चलिए, हम लौटते हैं अपनी स्थिति में। ओम शांति। 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 तो आज हमने शांति की शक्ति का दान दिया विश्व की हर एक आत्माओं को। आप दिन भर में जब भी समय मिले आप ऐसा कर सकते हैं। इसको आप एक्सपेरिमेंट में लाइए। जैसे कहीं पर कोई मनुष्य आत्माएं परेशान हैं, उनको शांति भेजिए। कोई जानवर हैं, कुछ हैं बहुत परेशान हैं, चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं, को शांति भेजिए। आप देखेंगे कि बहुत सारे चेंज आप महसूस करेंगे। एक्सपीरियंस है ना ये सभी, ये सब एक्सपीरियंसेस करने हैं। ज्ञान को प्रैक्टिकल करना है। ज्ञान बस पेपर तक नहीं होना चाहिए, ये यहाँ अनुभवी हो जाना है, यहाँ आ जाना चाहिए हर चीज। बाबा क्या कहते हैं कि ये हमारी लेबोरेटरी है, यहाँ पर है आपकी लैब, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करिए, उसके यहाँ पर एक्सपीरियंस करते जाएं और इस लैब में एक्सपेरिमेंट करके अनुभवी बने, है ना। ये हमें करना है। अब जो है शास्त्रों में, किताबों तक नहीं रहना चाहिए। आप सभी, बाबा कहते हैं, आधार मूर्त है आने वाली दुनिया के। आधार मूर्त जो होते हैं वो उनके चेहरा चलन ज्ञान युक्त हो जाता है, क्योंकि ज्ञान तो अब थोड़े दिन बाद रहेगा नहीं, बाबा रहेंगे नहीं। आप सभी से आगे की सृष्टि शुरू होनी है ना। अन्य बच्चे, अन्य बाबा के कितने बच्चे जो हैं, अभी कितने बच्चे आएंगे और सृष्टि का निर्माण करेंगे हमें पता भी नहीं। तो आप सभी आधार मूर्तों को, विश्व के सभी फरिश्तों को, है ना, फरिश्ते हो गए ना बाबा के, सभी आधार मूर्त हो गए नई दुनिया के,
मेरा बहुत बहुत प्यार और दिल की दुआएं, शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं कि आप सदा जो बाबा कहते हैं वैसे जल्दी से जल्द अपनी स्थिति में पहुंचे और एक नए युग का निर्माण मुहूर्त, आधार मुहूर्त आप सब जो हैं वैसी स्थिति में जल्द लौटे, पहुंचे। आप मुझे यहाँ रिलीफ दीजिए। हम मिलते हैं कल और अपनी इस पढ़ाई को कल एडवांस कोर्स शुरू होने जा रहा है। कुछ नहीं है, बस नाम चेंज है। बाबा अब हमें ऊंची से ऊंची स्थिति बनाने के लिए मदद करेगा। जैसे अभी तक हमारे छोटे छोटे चीजों को सॉल्व करता गया तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू किया। कल थोड़ी और अच्छे तरीके से हम चीजों को समझना शुरू करेंगे। बाबा हम सभी को सिद्धि स्वरूप बनाना चाहता है। जैसे अगर सिद्धियां हैं हमारी आत्मिक शक्तियों की, एक एक शक्ति के स्वरूप हम आत्माएं बन जाएं, 16 कला संपूर्ण बन जाएं, ये उसकी चाहत है हमारे लिए। देखते हैं हम कितनी आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारे अपने पर्सनल है ना कि हम कितने आगे जाते हैं। बाबा तो सभी के लिए शुभ इच्छाएं रखता है। तो मिलते हैं कल। अभी एक छोटा सा सेशन है परमात्मा के महावाक्यों पर, उसको जरूर अटेंड करिए। बहुत दिन भर की मदद मिलती है और आप मुझे यहाँ रिलीज दीजिए। हम मिलते हैं कल। शांति।